वेलकम। मेरा में टेलीविजन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मारूफ कानूनदान, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बाहर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपको पता है कि इमरान खान कह रहा है कि मैं तो पीछे हट गया हूँ आर्मी चीफ की तैनाती पे, और जो साइफर का मामला था अब वो साजिश ख़त्म हो गई, अब वो उसको कोई याद नहीं कर रहे, वो अब उसने कहा वो रफा दफा हो गई। क्या कहेंगे, इतना बड़ा इशू बनाया उसको? सर जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है वो तो आपको खुद पता है कि यू टर्न लेने के मास्टर हैं। साइफर एक इतना बड़ा नारा लगा के शोर शराबा करके पूरी कौम को गुमराह किया, लोगों को गुमराह किया। उसी वक्त आप ही के प्रोग्राम में मैंने एक दफा कहा था कि ये सब ड्रामा है और इसका साइफर का कोई हकीकत नहीं है। अब इमरान खान साहब का एक अजीब सा मामला है कि कल परसों मैंने ये देखा कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं 1 साल इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ में भी कह दिया कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है मुझे कोई इतराज नहीं है, और एक तरफ तमाशा लगाया हुआ है पूरे मुल्क के अंदर का। पंजाब में उनकी हुकूमत है, वो आपके सामने पोजीशन है। मैं हैरान हुआ एक दिन ये देखकर कि पंजाब के अंदर पिंडी के हदूद में पार्लिमानी अमूर का राजा बिशारत एक सीनियर वकील है, वो और चंद मिनिस्टर जो है ना वो धरना थे, दे के चेयर लगा के बैठ के धरना थे कि बैठे हुए और टायर जला रहे। तो जिस मुल्क की ये हालत हो जाए कि मिनिस्टर चेयर लगा के बैठ के खुद टायरों को आग लगाएं, लोगों के रास्ते रोकें, लोगों को तंग करें, तो आज मैं हैरान हूँ पाकिस्तान के उन लोगों पे जो पीटीआई के साथ चलते हैं कि वो बंदा घर बैठा हुआ है और घर बैठ के आराम से जो है ना वीडियो लिंक पे तकरीरें कर रहा है, और बेवकूफ लोग जो है ना वो जाके रोडों पे बैठे हुए हैं। और कितने लोग लेके निकले आप सर, जितने आज के लोग जो मैंने देखा है कि उस वक्त चेयर सारी की सारी खाली पड़ी हुई थी। तो इस मुल्क को हमने तमाशा बना दिया, दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, लोग ये कहते हैं ये किस किस्म की कौम है। ऐसे ऐसे स्कैंडल इमरान खान साहब के आप सामने आ रहे हैं। क्या जो कुछ हम कर रहे हैं इससे पहले आप लोगों को चोर डाकू, अब वही नारे आपके लगने शुरू हो गए। सही। तो पता नहीं हम इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्यों तबाह बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। सही। मुल्क हाँ यासीन साहब, एक आपने बड़ी अहम बात की, आपने कहा कि एक मजाक बनाया हुआ। वाकई इस 4 साल में इमरान खान का दौर एक बड़ा मजाक बना, बर्दाश्त लोगों में, इंटॉलरेंट सोसाइटी हो गई, सोसाइटी के अंदर वो ज़बान इस्तेमाल कभी आपने मैंने कोई सुनी नहीं। मियाँ साहब का आना, क्योंकि मियाँ साहब कब आएंगे, क्योंकि पार्टी आपको पता है नून लीग जो है वो लीडर है मियाँ नवाज शरीफ साहब, और वोट भी उसका ही है, पार्टी उसके ही इर्द घूमती है, और आपको पता है मियाँ साहब के न होने से पार्टी के अंदर काफ़ी रिफ्ट भी है, कमज़ोर भी है नून लीग। क्या कहेंगे सर? जहाँ तक पार्टी की कमजोरी का ताल्लुक है, मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि शायद जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं बाई इलेक्शन साथ जीत गया हूँ, मैं तो आज भी दावे से कहता हूँ कि अगर इमरान खान अपनी जगह पार्टी के लोगों को खड़ा करता है ना, तो आपको पता है पिंडी की एक सीट, पंजाब की एक सीट पे उस खातून ने 70,000 से ज्यादा वोट लिए, वो मिनिस्टर दे रही। नंबर 2 पे जो है मुस्लिम लीग नून का ही वोट था, लेकिन हर जगह चूंकि इमरान खान बजाते खुद कैंडिडेट था इसलिए वो मामला अलग था। अब अगर इमरान खान पार्टी लोगों के टिकट को देता तो वो सीटें इमरान खान के लिए जीतना मुश्किल थी। यही वजह है कि कराची की सूरत हाल आपके सामने है कि कराची पे की सीट पे उनको शिकस्त हुई। अब आप खुद मुझे बता दें कि एक बाई इलेक्शन पे हमारा करोड़ों रुपया जाता है, आपने 7 सीटों पे इलेक्शन लड़ा, अब 7 सीटों पे अभी तक आपका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो इसमें नुकसान किसका है? ये पैसा जो कौमी खजाने से खर्च हो रहा है वो कौन नुकसान है? कल परसों में देख रहा था कि महीने का तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा खाली उनकी सिक्योरिटी पर खर्च होता है। सही। क्यों? एक तरफ गरीब आदमी, ये बहुत पेशेंट आप देखें कि 10-11 साल के बच्चे को सिक्योरिटी गार्ड ने मार के कचरे के अंदर फेंक दिया, वो मांगने आया था बच्चा। एक तरफ ये का हाल है, और दूसरी तरफ आप ने बड़े बड़े लोगों के लिए उनकी सिक्योरिटी पे, मैं सबकी बात करता हूँ, खाली इमरान खान की बात नहीं करता, उनकी सिक्योरिटी पे आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। क्या वो कोई आसमान से उतरी मखलूक है सर?
तो ये तरीकाकार जो है ये मुल्क को तबाह करने वाली बात है, कौमी खजाने को तबाह बर्बाद करने की है। हमारे माली हालात ऐसे हैं कि हम तबाही बर्बादी के दाने पे खड़े हैं, लेकिन हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। कभी इन लोगों ने ये सोचा है, मैं इंक्लूड करता हूँ एवरीबॉडी, मैं खाली एक को नहीं करता, इंक्लूड करता हूँ सब लोगों को, कि कभी इन्होंने सोचा कि ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो है ये किन हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम नारे लगा रहे हैं, तो कहते हैं जी बहुत पॉपुलर होंगे आप पॉपुलर, मैं नहीं कहता, मैंने तो अपनी लाइफ में पीएनए की मूवमेंट देखी है। एक जुलूस निकला था एयरपोर्ट से असगर खान का, और फिर किकरी ग्राउंड तक पहुंचने में 36 घंटे लगे थे। उतना बड़ा जुलूस तो मैंने आज दिन तक कहीं नहीं देखा। लेकिन ये चीजें जो है, ये मुल्क है तो हम हैं, पाकिस्तान मजबूत होगा, लोग आपको इज्जत की निगाह से देखेंगे। आज पाकिस्तान की हालत क्या है सर, ये तो बताएं हम कम अज कम। और इमरान खान, सैलाब आया, मुल्क में लोग तबाही बर्बादी की तरफ गए, और मोहतरम जो है ना अपने जलसे जुलूस करते रहे और पैसे खर्च करते रहे। यही उन लोगों सैलाब वालों पे खर्च कर लेते तो क्या बुराई थी। इमरान खान साहब अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की बका की जंग नहीं लड़ रहे सर। यासीन आज़म साहब, आपको खुद पता है कि तोशा खाना केस, आपको स्कैंडल, एक वज़ीर आज़म चीज़ें अब तो जाहिर हो गई हैं। अब आपको पता है कोई ढकी छुपी नहीं। अब पीटीआई के लोग नाराज़ हो रहे हैं। मैं उनको कहा कि वज़ीर आज़म जो है ना घड़ियाँ ख़रीदे 20% पे और बेच दे, और उनको लोग कहेंगे घड़ी चोर घड़ी चोर। वज़ीर आज़म का ये काम नहीं है। फिर शहजाद अकबर ने उनसे रब्ता किया, फरफरा गोगी गई, सब कुछ हुआ। वज़ीर आज़म का ये काम है। इमरान खान, फ़ॉरेन फंडिंग आपके ऊपर है, न सादिक न अमीन, वहाँ भी एक बड़ा घपला, यहाँ भी एक बड़ा घपला। वज़ीर आज़म का काम है ये चीज़ें इस तरह ख़रीदे और बेचे, और फिर ये गुस्सा भी करते हैं जब हम करते हैं, फिर ये बदतमीज़ी पे भी उतर आते हैं कि आप इस तरह के सवालात कर रहे हैं। सर पहली बात यह है कि क्या तोशा खाने से इस वक्त तक इमरान खान ने इनकार किया कि मैंने गिफ्ट नहीं बेचे? नहीं, तोशा खाना का माल नहीं बेचा। वो तो एडमिट कर रहा है कि मैंने माल बेचा। आप बेचा तो क्यों बेचा? आपने तो अपने दौरे हुकूमत में जरदारी साहब के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ ये केस बनाया था नैब का कि वो गाड़ियां लेके गए, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपकी बारी आई तो अब्बास, मेरी इतला के मुताबिक बात तोहफे ताइफ ऐसे हैं जो कौमी खजाने तक पहुंचे ही नहीं है, जिनका कोई नहीं, जो डायरेक्ट आप लेके गए अपने घरों में। वो बहुत जल्द आप एक नया स्कैंडल सुनेंगे कि कितना माल जो आया और कितना डायरेक्ट गया, जिसका हुकूमत पाकिस्तान को कोई इतला ही नहीं मिली। और मेरी अपनी इतला के मुताबिक सऊदी शहजादे ने एक मुलाकात में कहा कि मैं पाकिस्तान चूंकि स्टेट है, मैं इतला खराब नहीं करना चाहता। प्राइम मिनिस्टर इतना कुछ लेके गया साबित कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये इन हालात में आप खुद अंदाजा करें कि हम इतने गिरे हुए लोग हैं कि जो चीज गिफ्ट में मिलती है उसको भी उठा के बेच के, और फिर कहते हैं, तो खुद इमरान खान साहब ने कहा कि वो ताइफ बेचने के बाद मैंने आपने बनी गला वाली रोड बनवाई, वो भी टोटली गलत खबर थी। आप वो इस बात से इनकार नहीं करते। आप जो दुबई का या कहाँ का वो जो आया जिसने वो ताइफ खरीदे हैं, वो तो सारा प्रूफ सामने लेके आया। और उसके बाद फवाद चौधरी ने जिन अंदाज में मैसेजेस किए और जो रिकॉर्ड सामने आया, वो क्या आप इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए? और क्या इमरान खान ये कहता है कि नहीं ये तमाम खबरें गलत हैं, वो गोगी पता नहीं फरा गोगी है या क्या है? आप देख लें कि उसके खिलाफ जब बात आती है तो आप फौरन डिफेंड करने के लिए उसको आ जाते हैं। हाँ सही। आखिर क्यों? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो लोग पूछने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि इससे पहले आपने जिन लोगों को चोर और डाकू कहा, आज गली गली में तो एक नारा लग रहा है इमरान खान गली चोर है, तो ये क्या बेइज्जती नहीं है क्या उसकी? तो क्यों आपने किया? अगर माजी में किसी ने गलत किया था तो आज आप डिफेंड करते हैं कि माजी में हुआ, उनका कोई नाम नहीं लेता। भाई उनके खिलाफ तो आपने केस बनाए, नैब केस आज ही कोर्ट के अंदर पेंडिंग है वो। तो एक अजीब सा तमाशा इमरान खान ने रचाया हुआ, पता नहीं इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहता है। और आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मामले में भी कहता है जी कोई भी आ जाए, तो फिर इतना शोर शराबा क्यों किया आपने? तो मामला तो जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि हम इस मुल्क को पता नहीं कहाँ ले जाने चाहते हैं। आप ये लगाएं कि पता नहीं आज 15 दिन से जो आपने तमाशा लगाया हुआ है, जगह जगह रास्ते रोके 1000-1500 आदमी जमा करके 4000 जमा करके
आप लोगों के जो है ना मसाइल पैदा कर रहे हैं। एम्बुलेंस गुजरने की जगह नहीं है, आम आदमी को गुजरने का रास्ता नहीं मिलता, तो ये क्या करने चाहते हैं आप? तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड है सर, बड़ी मेहरबानी आपने टाइम देना दिन ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम